बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी T20 टीम के लिए बड़ा फैसला कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले एशिया कप 2025 के लिए ऐलान करदा T20 स्क्वाड में साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े नाम शामिल नहीं। दूसरी जानिब नसीम शाह भी T20 टीम में जगह हासिल न कर सके और 3 मुल्की सीरीज़ के साथ साथ एशिया कप का भी हिस्सा नहीं होंगे, जबकि इंजरी के बायस बाहर रहने वाले फ़खर जमान फिटनेस हासिल करके टीम में वापस आ गए हैं। स्क्वाड में नुमाया इजाफा लाहौर कलंदर के उभरते हुए फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा की शक्ल में हुआ है, जिन्होंने हालिया बांग्लादेश के दौरे में सीरीज़ में 7 विकेटें हासिल की। इसी तरह जारहा मिजाज ओपनर साहबजादा फरहान अपनी मुसलसल परफॉर्मेंस के बायस टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। क़यादत की जिम्मेदारी सलमान अली आगा को सौंपी गई है, जो 17 रुकनी स्क्वाड की कमान संभालेंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में शाहीन आफरीदी की वापसी टीम के लिए हौसला अफजा है, जबकि दोनों स्पेशलिस्ट रिस्ट स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम को बरकरार रखा गया है। ताहम अहमद दानियाल की टीम में अनफिट होने के सबब जगह न बन सकी। स्क्वाड का नया कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट की T20 हिकमत अमली में वाज़े तब्दीलियों की निशानदही कर रहा है, जहां नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने पर जोर दिया जा रहा है और सीनियर्स को बाहर बैठा दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 फॉर्मेट में गुज़िश्ता चंद बरसों से कड़ी तनकीद की जद में रही। सवालात उठ रहे थे और इन सवालात की जड़ है वो कारकर्दगी जिसने शायकीन को सख्त मायूस किया। पर्थ में T20 वर्ल्ड कप 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ गैर मुतवक्किल शिकस्त, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कोलकाता के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी, डैलस में T20 वर्ल्ड कप 2024 में एसोसिएट मेंबर मुल्क अमरीका के हाथों नाकामी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले राउंड में ही बाहर होना, ये सब वो लम्हे हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर बड़े सवालिया निशान खड़े किए। कमज़ोर टीमों के खिलाफ शिकस्त और बड़े बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के इब्तिदाई राउंड से बाहर हो जाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के लिए लम्हा फ़िक्र यह रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अपने ओहदे का चार्ट संभाला तो 2 सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर यह तनकीद थी कि उनके स्ट्राइक रेट टीम को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने पर मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों क्रिकेटर्स के बैट पैच को जहन में रखते हुए उन्हें मौक़े फराहम किए, मगर कोई फ़ायदा ना हो सका। इसीलिए अब थिंक टैंक ने इन दोनों क्रिकेटर्स के बगैर मुख्तसर T20 फॉर्मेट में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है। गुज़िश्ता T20 इंटरनेशनल से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कौमी टीम का हिस्सा नहीं। दौरे वेस्ट इंडीज़ की वनडे सीरीज़ में ये सीनियर क्रिकेटर्स कौमी स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन यहाँ भी वो नाकाम रहे। पहले वनडे में बाबर आजम ने 47 रन बनाए, उसके बाद अगले दोनों मुकाबलों में वो 0 पर पवेलियन लौट गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान की कहानी भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रही। वो पहले वनडे में 53 रन बनाने में सुरखरू हुए, लेकिन फिर 16 और 0 पर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान को 34 साल बाद वेस्ट इंडीज़ से वनडे सीरीज़ में नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन ने टीम के ऐलान के वक्त मीडिया के सवाल पर कहा कि बाबर आजम को अपने स्ट्राइक को बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने आखिरी 9 मैच जीते हैं, जिसमें एक मैच आखिरी गेंद पर हारे। I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. And Bubba played nicely in the first ODI. Missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on. But at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sahabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Fucker's the same. So you're talking about 3 guys that we've won 6 of our last 9 games. Of the 3 that we lost 1 off the last ball. We lost 1 by a handful of runs, and we got 1 where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely.
हालिया चंद सीरीज़ में जब भी पाकिस्तान T20 टीम का ऐलान हुआ तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से मुताल्लिक़ सवाल ज़रूर किया जाता रहा। टीम के ऐलान पर भी सिलेक्शन कमेटी के रुकन डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद से सवाल हुआ कि अब इन दोनों क्रिकेटर्स के बगैर कौमी T20 टीम का मुस्तकबिल देख रहे हैं, जिस पर आकिब जावेद ने कहा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इससे पहले 3 सीरीज़ में कौमी टीम का हिस्सा न थे और साइम अयूब, फ़खर जमान और साहबजादा फरहानी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे। किसी खिलाड़ी को 2-3 मैचों की बुनियाद पर ज़ेरे गौर न लाने वाली बात दुरुस्त नहीं। देखिए अभी लास्ट वो जो खेले हैं वो तो ओडीआई मैचेस खेले हैं। उससे पहले जो 3 सीरीज हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश होम एंड अवे, तो उसमें भी आपके जो ओपनर्स थे वो आपके साइम था, फ़खर था, साहबजादा था। सो आई थिंक कि कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें। और ये आई नो कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों में, मीडिया में भी चलती हैं। आप एज प्लेयर आपके डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। एवरीवन जो भी खेलना चाह रहा है, कर रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। 2 चीज़ें जो T20 में हाईलाइट मैंने पहले भी की हैं, आपकी रन्स की जो एबिलिटी है, उसका स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट जो आपको दिया जाता है जिस फेज में खेलते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सिलेक्शन कमेटी के रुकन, और उनके साथ टीम के कोच माइक हैसन एशिया कप और ट्राई सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान करते वक्त मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सीधा चलेंगे दुबई, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। खुश आमदीद कहेंगे अहमद आपको। अहमद, कैसी लगी आपको ये टीम जो कि ट्राई सीरीज़ और एशिया कप के लिए मुंतखब हुई है? और अमूमन होता ये रहा है कि हम जब किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो पुराने खिलाड़ियों को वापस बुलाते हैं, तो इस बार ये जो एक तासुर था, ये जो एक तरीक़ाकार था, और वो भी ख़त्म हो गया। हमने पुराने खिलाड़ियों की तरफ पलट कर नहीं देखा। पहला सवाल ये, अच्छी टीम है, ठीक है, इसका जवाब ये अच्छी टीम है, बेहतर टीम है। और पुराने खिलाड़ियों को इसलिए ज़्यादातर वापस लाया जाता था कि उनको स्केपगोट बनाया जाए, उन पे हार के सारा मलबा डाला जाए। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त एक काम किया आकिब जावेद साहब ने कि इस दफ़ा बाबर आजम और रिजवान को स्केपगोट नहीं बनाया, बल्कि जीतने की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। और वो लोग जो बाबर आजम के फ़ैन हैं या उनके मेंटोर बने हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एंडी रॉबर्ट्स हैं और ये सारे लोग हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि बड़ा आसान था उनके लिए सारा मलबा जो है ना चीज़ों का बाबर आजम को स्केपगोट बना देना फिर से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनको समझ आ रही है कि रिजवान और बाबर आजम जो है अंडर प्रेशर हैं। रिजवान और बाबर आजम 8 इवेंट्स खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, पावर प्ले के अंदर कोई छिक्का नहीं था उनका, स्ट्राइक रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा नीचे है, बाबर आजम के स्कोर जो है लूजिंग कॉज में सबसे ज़्यादा हो गए दुनिया के अंदर। उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस की हैं वो B-C-D टीम्स के अगेंस्ट की हैं, वो भी अपनी परफॉर्मेंसेस की हैं, मैचेस नहीं जितवाए। USA सारे प्लेयर्स खेलते थे तो USA से आप हारते हैं, आयरलैंड से आप हारते हैं, जिम्बाब्वे से आप हारते हैं, USA से आप हारते हैं, बांग्लादेश से आप हारते हैं, उसके बाद 9वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज से आप हारते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि वो जवान टीम के साथ आगे गए हैं। और ये देखिए एक ये बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे गए हैं। और इन्होंने एक दफ़ा ये अच्छी चीज़ की है कि लास्ट मोमेंट पे टीम अनाउंस नहीं की, इनको क्लैरिटी है। आगे वर्ल्ड कप भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इनको क्लैरिटी है कि एशिया कप में और वर्ल्ड कप में हमने ऑलमोस्ट इन्हीं प्लेयरों के साथ जाना है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। दैट्स वंडरफुल। चलें अहमद, आगे बढ़ते हैं। और चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आगे बढ़ रहा है और पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता, तो हम भी आगे बढ़ते हैं। और सवाल मेरा आपसे ये है, ने एक लंबी फहरिस्त है जो आपने बग़ैर सांस लिए हुए गिनवा दी, क्या कुछ होता रहा है जिसकी वजह से हम पुराने खिलाड़ियों की तरफ देख नहीं रहे। अब सवाल ये है कि ट्राई सीरीज़ की ट्रॉफ़ी इस टीम को उठाना चाहिए अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा। उसके बाद हम एशिया कप में एंटर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि नतीजा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि किसी टीम के लिए आगे बढ़ने के लिए मुस्बत नतीजा इम्पॉर्टेंट होता है, जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस टीम को बैक करना चाहिए, इस टीम को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे नताइज कुछ भी हो। देखिए अब तहम्मुल से ज़रा मेरा ना जवाब सुन लीजिएगा।
वो ये है, सबसे पहले हम आते हैं फखर जमान और मोहम्मद हारिस पे। जब हम और आप बैठ के हम भी टीम पे थे, लोग फखर जमान को उनकी दलेरी पे सपोर्ट करते रहे 10 साल, और T20 के उनके स्टैट उठा के देख लीजिए तो एक नॉर्मल से स्टैट है, लेकिन क्या है कि यार अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और अब आके एक कैंपेन चल रही है मोहम्मद हारिस के खिलाफ, वो भी तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास भी तो शॉट्स हैं जबरदस्त। तो जब फखर जमान को 10 साल सपोर्ट किया अटैकिंग क्रिकेट पे, तो मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं, जो कि कीपर भी जबरदस्त है। तो एक ये। दूसरा, जब आपकी पूरी टीम खेल रही थी, जिन्होंने टीम के अंदर रूल और राज किया है, आपने क्या जीता है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने कुछ नहीं जीता है। आपने बता दिया अहमद, आपने बता दिया क्या जीता है क्या हारे। जी, जब 8 इवेंट्स उनको दे दिए हैं, तो इन बच्चों को 4 इवेंट्स तो बनते हैं कि नहीं। जो हालात ये लोग पैदा करके गए हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर, अब क्रिकेट टीम को आगे लेके जाने में टाइम लगेगा। ये जमाना इन यंगस्टर की लॉर्ड के बाद पीछे कुछ नहीं है। और अगर हमने इनको भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, या इनकी ये जो परफॉर्मेंसेस ट्राई सीरीज एशिया कप पे इनको जज करके इनको निकाल दिया, या इनको हारे हाथों लिया, तो पाकिस्तान का ऊपर जाने वाला या आगे जाने वाला मरहला समझो मर गया। ये आखिरी उम्मीद है ये लॉर्ड। हाँ, बॉलर्स जो सीनियर हैं उन पे जरूर बात की जा सकती है, उन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर वो जिम्मेदारी निभाने में नाकाम होते हैं तो उन पे बात करिए जितनी करनी है। लेकिन ये जो जवान खून है, सच है, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और हसन नवाज, अबरार, सुफियान मुकीम, इनका ख्याल रखना है, क्योंकि इन्होंने आगे ये जो टीम है 10 साल कैरी करनी है। तो नताइज किसी भी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जो हालात सीनियर प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं, अगर नताइज नहीं भी आते तो और पीछे कोई है नहीं, वक्त का तकाजा यही कहता है कि इन्हीं यंगस्टर्स को आगे लेके चलना है और सपोर्ट करना है। ठीक हो गया अहमद, आपने आपके सीनियर बॉलर्स हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की बात की। इन दोनों के पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी T20 की सतह पर अगर मैं मैच को यकजा करता हूं तो 168 T20 बन रहे हैं हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी के। 3620 गेंदें हैं, 224 विकेटें हैं। तो आपको लगता है कि अब इन दोनों के लिए भी फेयर इनफ होगा, इनको भी अब साबित करना होगा, इनको भी अब जिम्मेदारी लेनी होगी? देखिए, जो बातें दूसरों के लिए हुई हैं वो इनके लिए भी हुई हैं। अभी जिस तरह आप इनकी विकेटें गिनवा रहे हैं, कल मैंने इनके दोनों के कंबाइन रन्स देख रहा था। जो इनके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा है वो इनके रन्स दिखा रहा था कि दोनों को इतने ज्यादा रन्स पड़ गए हैं। कंसिस्टेंसी तो रही है ना एक इशू। अब आप देखें कि इन्होंने भी तो कोई मैचेस नहीं ना जितवाए। अगर बाबर और रिजवान ने परफॉर्मेंस नहीं की तो इन्होंने भी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं की है, लेकिन ये छुपते रहे हैं। ये फखर जमान जिस तरह बाबर रिजवान के पीछे छुपता रहा है, उस तरह ये प्ले बॉलर्स भी हमारे छुपते रहे हैं। अब इनका टाइम है मैच जितवाने का। भाई, आपके पर ये जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है वो इसलिए हुई है, पे बैक करने का टाइम है कि आप मैचेस जितवाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो अब ये फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इनमें सलमान अली आगा, इन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाना है, और ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होगा इन 4-5 प्लेयर्स के लिए, आप याद रखिएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा अहमद आपने। और जहां हम बात कर रहे हैं कि ये एक मुस्बत सिलेक्शन है, एक मुतवाज़िन टीम है, लेकिन 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके सिलेक्शन पर बात हो रही है, और वो तो हर टीम के हवाले से बात होती है। और मैं आपके सामने उन तीनों के नाम रख देता हूँ: हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़ एंड हसन अली। बिल्कुल बजाय परफॉर्मेंस उनकी सामने है, लेकिन 19-20 कहीं ना कहीं सिलेक्शन में होता है। आप इनकी सिलेक्शन को कैसे डिफेंड करेंगे, या आप कहेंगे कि नहीं, एक मौका इनको दे रहे हैं, फाइन? नहीं जी, हुसैन तलत ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, बड़े अरसे बाद कमबैक करके। आई थिंक डोमेस्टिक के मंजे हुए प्लेयर हैं, लेफ्टी खेलते हैं, स्पिनर को डोमिनेट करते हैं, जो कि मिसिंग है पाकिस्तान के मिडल। नहीं अहमद, वो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि अगर फ़हीम अशरफ टीम में तो फिर हुसैन तलत कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता फ़हीम अशरफ का, मेरी बात, मैं हुसैन तलत पे बात कर रहा हूँ। हुसैन तलत जो है डोमेस्टिक के परफॉर्मर है। मेरा मानना यह है कि जो 4 डे में परफॉर्मेंस करके आते हैं प्लेयर, वो टेक्निकली उनकी बेसिक स्ट्रांग होती है। और जो अंडर प्रेशर हसन नवाज के साथ मिलके वेस्ट इंडीज में इनिंग खेली है हुसैन तलत ने, वो काबिले बिल्कुल तारीफ है और बिल्कुल एक ठीक है। हाँ, बॉलिंग नहीं, आप उसको 2 चीजें कर रहे हैं। हाँ, हुसैन तलत को आप ऑलराउंडर ना गिनिए, बिल्कुल नहीं, एज अ प्योर बैट्समैन गिनिए, एज अ बैट्समैन ही। लेकिन अहमद, आप जिस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं वो तो वनडे क्रिकेट में है, हम तो T20 खेलने जा रहे हैं।
नहीं सर, देखिए मेरी बात, हमने इसको T20 में भी खेलते हुए देखा है। ये हमारे साथ भी लड़का खेला है। इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी इनिंग्स खेली हुई है, इसने लाहौर की तरफ से भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली हुई है। इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। या तो इससे बेहतर ऑप्शंस कोई आपके पास पड़ी है तो मुझे बता दें कि आपके पास जो है माइकल बेमन पड़ा हुआ है, या आपके पास आंड्रे रसल या कैरन पोलार्ड इस नंबर पे पड़े हुए, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, उनको ले आओ। हमारे पास घूम गिर के तलत साहब हैं, इनके ही हाथ जोड़ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हालात ऐसे करके गए हैं आपके सीनियर प्लेयर्स। और दूसरी आप बात कर रहे हैं आपके हसन अली की। हसन अली डिसेंट फॉर्म के अंदर थे, काउंटी क्रिकेट में अच्छी जाके परफॉर्मेंस की, PSL में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, और क्योंकि वो टीम के साथ थे बन रहे हैं। मुझे इनसे प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्या है अब्बास अफरीदी से। देखें, आप मोहम्मद वसीम को पैराशूट बना के लेके आए, ठीक है, उनको इंजरी थी तो उनको साथ भी नहीं था, एकदम इतने बड़े इवेंट में आप उनको डाल रहे हैं। ये डिस्कस होने वाली बात है कि अब्बास अफरीदी के पास वेरिएशन मौजूद है, यॉर्कर वो मारते हैं, पावर प्ले के अंदर वो ओवर कर लेते हैं, टीम मैन वो है, छिक्के वो मार लेते हैं। तो एक ये, फिर आपने दो बॉलर एक जैसे रख लिए हैं, एक है खुशदिल शाह ऑलराउंडर और एक है मोहम्मद नवाज। ये कंसर्न है कि आप अगर खुशदिल नवाज में से एक रख के रिस्ट स्पिनर की तरफ जाते और जो भी मसले मसाइल हैं उसामा मीर के साथ किसी भी ऑफिशियल के उसको दूर रख के अगर एक लेग स्पिनर के साथ जाते तो वो मुल्क को फायदा बिल्कुल दे सकता था। और तीसरा मुझे मसला है कि आकिब जवेद साहब ने कहा है कि वो जो सलमान है लेफ्ट आर्म पर, मैंने उनको इतना ज्यादा देखा नहीं हुआ। आकिब जवेद साहब खुद फास्ट बॉलर हैं, उनको मेरे से ज्यादा पता है फास्ट बॉलिंग का, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पे उन्हें सिलेक्ट किया है। तो याद रहे, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो है फास्ट बॉलर्स के लिए वो इसलिए काउंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां पे जो मीडियम पेसर भी होते हैं वो भी परफॉर्म कर देते हैं, तो उनका सैंपल साइज बहुत छोटा है सलमान का इस एशिया कप के लिए। तो ये दो तीन चीजें हैं, लेकिन मोरलेस क्योंकि आकिब जवेद साहब खुद फास्ट बॉलर हैं, अगर उनको लगता है कि ये ठीक है बिल्कुल हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ये दो तीन चीजें थी। जो हुसैन तलत का आपने किया मुझे उससे कंसर्न नहीं है, हसन अली का आपने किया मुझे उससे कंसर्न नहीं है। हाँ, मुझे ये है कि दो ऑलराउंडर एक जैसे रखे हुए हैं, खुशदिल और नवाज एक लेग स्पिनर हो सकता था और मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह जो है मोहम्मद अब्बास आ सकता था। अदरवाइज दिस टीम लुक्स गुड। और वो लोग जो इस टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान को होना चाहिए था, अगर 4 महीने पहले जाके आप उनके बयान निकाल के देखेंगे, वही लोग कहते थे कि इन दोनों को नहीं होना चाहिए और आरे हाथों लेते थे। अब ये क्या करते हैं, ये इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद उस पोजीशन पे आके वो जॉब लेना चाहते हैं जहां आकिब जवेद बैठा हुआ है। तो हमने आकिब जवेद को बहुत क्रिटिसाइज किया है उनकी गलत चीजों पे, लेकिन हमने साथ ये भी कहा था कि जान अल्लाह को देनी है। जहां पे आकिब जवेद अच्छा काम करेगा, लेट हो गया थोड़ा लेकिन अब अच्छा काम कर रहा है, तो हम इंशाल्लाह शाना बशाना साथ खड़े हैं, खुल के चीजें करें, संभाल लेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये जो आपने अभी अब्बास आफरीदी की बात की, फाटा के दाएं हाथ के तेज़ बॉलर की, 24 T20 मैच पाकिस्तान के लिए, 417 गेंदें, 500 रन, 38 विकेटें। उधर दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम जूनियर जिनको आप कह रहे हैं कि पैराशूट से उनकी टीम में लैंडिंग हुई है, 29 मैचों में 36 विकेटें हैं और जनवरी 2024 में पाकिस्तान के लिए लास्ट T20 मैच खेले। जो अब्बास आफरीदी का प्रॉब्लम इधर दिखाई दे रहा है, कराची किंग्स से भी वो खेले, आपने कहा बांग्लादेश में हो जाती है गलतियाँ, अहम मौक़ों पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो जो उनका स्लो वन है ना, वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मोहम्मद वसीम को अगर आपने रखना था तो साथ साथ रखते हैं ना किसी को। इंजर्ड थे ना अहमद, इंजर्ड थे में ले आए। हाँ, तो इंजरी थे तो एशिया कप के बाद ले आते, ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी। मोहम्मद अब्बास ने अगर नहीं डिलीवर किया उसके अंदर PSL के अंदर, तो आपके पता नहीं कितने बल्लेबाज हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। नहीं, 2 सीरीज में रखा आपने उनको, आपने 2 सीरीज में उनको टीम के साथ रखा ना, होम सीरीज में बांग्लादेश, अवे सीरीज बांग्लादेश। आप डायरेक्ट इतने इंजरी के बाद देखें, किसी भी बॉलर को, अब सुन लें फिर आप लंबा लेके जा रहे हैं, किसी भी बॉलर को इंजरी के बाद जो है टाइम लगता है रिदम के अंदर आने में। बैट्समैन जरा ज्यादा जल्दी से आ जाता है, ठीक है, उसने खेलना होता है, नेट पे प्रैक्टिस करता है, नॉकिंग करता है, उसका कॉन्फिडेंस जल्दी आ जाता है। लेकिन जब कोई फास्ट बॉलर होता है, इंजरी से खेला होता है, जब तक वो प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलता वो रिदम में नहीं आता। इसलिए एडवाइस ये की जाती है, बड़े प्लेयर जो होते हैं या कोचेज होते हैं वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट इंजरी के बाद बड़े इवेंट में फास्ट बॉलर को नहीं लेके
जाना चाहिए अनलेस बहुत ज्यादा मजबूरी हो और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल ना हो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पकड़ते पकड़ते 4, 6, 8 मैच लग जाते हैं और इतनी देर में आप क्वालिफाई से भी बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया अहमद आपका, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट आज़ाद और मुकम्मल तौर पर बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के इंतखाब को, जो कि ट्राई सीरीज़ और एशिया कप के लिए उन्होंने 17 अरकान पर मुश्तमिल टीम की शक्ल में किया है। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।